नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। भारत एक ऐसा विचित्र देश है जिसने अपने आप ही दुनिया भर में मानवता दिखाने का ठेका ले रखा है। दुनिया के किसी भी कोने में स्थित देश में आपदा आने पर भारत ही सबसे पहले गेहूं, आटा, तेल, दवा और कपड़े लेकर भागता है। चाहे नेपाल या तुर्की के भूकंप हों, बर्मा और बांग्लादेश की बाढ़ें हों, श्रीलंका की प्राकृतिक आपदाएं हों या फिलिस्तीन में हो रहे युद्ध की विभीषिका हो, भारत के जहाज राहत सामग्री लेकर पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जिन्हें भारत हर साल अरबों रुपए की मदद किसी न किसी रूप में पहुंचाता है। यहां तक कि सीधे सीधे नगद राशि का अनुदान भी देता है। फिर भी क्या इनमें से कोई भी देश भारत से अपनी मित्रता मानता है? क्या कोई भी देश भारत से मित्रता निभाता है? मित्रता निभाना तो दूर, कोई भी वह देश जिसे भारत ने संकट के समय में राहत सामग्री पहुंचाई है या नगद राशि दी है, भारत के साथ हुई दुर्घटनाओं के समय भारत के लोगों के साथ कभी सहानुभूति तक नहीं दिखाता है। तुर्की जैसे नाशुक्रे देश ने तो भारत का उपकार भुलाकर केवल जिहाद को याद रखा और भारत के दुश्मन को युद्ध सामग्री भिजवाई। जिस समय इजराइल ने गाजा में हमास के विरुद्ध भीषण युद्ध छेड़ा और गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिक भूखों मरने लगे, तब भारत ने अपने मित्र इजराइल की अनदेखी करके फिलिस्तीनियों के लिए सैकड़ों टन राहत सामग्री भिजवाई थी। भारतीय परंपरा कहती है कि किसी को भी किसी के प्रति भी किए गए उपकार के बदले में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से भारत भी नहीं करता, किंतु क्या फिलिस्तीन के लोगों की भारत के प्रति किसी भी प्रकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं बनती, जबकि भारत की संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं। जब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में 27 निर्दोष भारतीयों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, तब फिलिस्तीन के नेताओं को क्या पाकिस्तान की निंदा नहीं करनी चाहिए थी? क्यों फिलिस्तीन के लोगों को सांप सूंघ गया? क्या वे अब भी जिहाद की मानसिकता से अंधे होकर काफिरों के देश भारत को नष्ट होते हुए ही देखना चाहते हैं? फिलिस्तीनी चरित्र से उलट इजराइल ने पाकिस्तान से आए आतंकवादियों द्वारा भारत में किए गए हत्याकांड की निंदा की तथा यह भी कहा कि भारत को पूरा अधिकार है कि वह अपने देश के भीतर किए गए अपराध का पूरी तरह से बदला ले। तुर्की और फिलिस्तीन के साथ हमें एक और देश के चरित्र पर विचार करना चाहिए। वह है अजरबैजान। न पिद्दी का शोरबा। वह भी जिहादी मानसिकता में अंधा होकर भारत के खिलाफ बोला तथा उसने पाकिस्तान के साथ अपना समर्थन दिखाया। शायद इसलिए क्योंकि जब अजरबैजान ने आर्मेनिया पर अनैतिक कब्जा करने की नीयत से हमला किया था, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजरबैजान के हमले का विरोध करते हुए आर्मेनिया के साथ अपना समर्थन जताया था। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत द्वारा की गई आतंक विरोधी कार्यवाही ने न केवल तुर्की, अजरबैजान या फिलिस्तीन के चरित्र उजागर किए हैं, अपितु चीन और अमेरिका के चरित्र भी उजागर किए हैं। जो चीन दिन रात ताइवान पर लड़ाकू विमान उड़ाता रहता है, हांगकांग के लोगों की आज़ादी का हरण करके बैठा है, भारत के सैनिकों के साथ झड़पें करता रहता है, जो मंगोलिया का अधिकांश हिस्सा हड़प चुका है, उसे भी अचानक क्षेत्रीय शांति की चिंता होने लगी और इसकी आड़ लेकर उसने पाकिस्तान के साथ अपना समर्थन व्यक्त किया। और तो और अमेरिका ने भी अपना बहरूपिया चरित्र एक बार फिर दिखा दिया। उसने पहले तो कहा कि भारत को पूरा अधिकार है कि वह पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले। जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने उड़ाए, तब अमेरिका ने कहा कि हमें भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ नहीं बोलना है। किंतु जब भारत ने किराना पहाड़ी पर हमला करके पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को अपने हमले की जद में ले लिया, तो ट्रंप की आतंक विरोधी सारी खुमारी उतर गई और वह पाकिस्तान में अमेरिकी हितों को बचाने के लिए आनन फानन में युद्ध विराम करवाने के लिए हाथ पांव पटकने लगे। इसे कहते हैं नाना करते प्यार पाकिस्तान से कर बैठे। अच्छा हुआ जो भारत ने पाकिस्तान पर इतनी मजबूत कार्रवाई की, बहुत से देशों का मुलम्मा उतर गया और उनके चाल, चरित्र और चेहरे सामने आ गए। इन सब देशों से उलट रूस ही इस समय भारत का मित्र सिद्ध हुआ।
जिसके दिए S-400 ने भारत के आसमान की रक्षा करने में एक विश्वसनीय सुरक्षा चक्र का काम किया। पाकिस्तान पर की गई आतंक विरोधी कार्यवाही के बाद भारत को अपनी विदेश नीति में क्या परिवर्तन करने चाहिए और उसका क्या नवीन स्वरूप विकसित करना चाहिए, यह तो समय आने पर ही भारत सरकार निर्णय लेगी, जिसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।